हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ के बारे में। अगर मैं 25 साल पहले जब मैं अलवर से जयपुर ट्रैवल किया करता था नॉर्मली, तब की कंडीशन अगर देखें, पैसेंजर ट्रेन हो चाहे एक्सप्रेस या सुपर एक्सप्रेस की जनरल डब्बे, उन सब की हालत बहुत बेकार थी। हालत इतनी ख़राब कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। खैर, आज लगभग 25 साल बाद भी इन ट्रेनों की हालत वही की वही है। इनके जनरल कोचेस में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, और फिर ऊपर से कहना चाहिए कि मुकाम धक्का मुक्की, और फिर पैसेंजर्स अंदर ही अंदर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। थोड़ा का माहौल भी बिगड़ता है। पर कम पैसे, हाँ, इन ट्रेनों के जो जनरल कोचेज़ हैं, जनरल कोचेज़ की जो प्राइसेस हैं, वो ज़रूर बिल्कुल ही मिनिमम रखे हुए हैं। यानी एक तरह से जनता को कम प्राइस का लालच दे के उन्हें भेड़ बकरियों की तरह ले जाना कहाँ तक जायज़ है। और फिर हाँ, इन्हीं लोगों को सरकार में अपना वोट दे के इन्हें चुन लेते हैं। इतने बेकार लोगों को चुनते हैं हम लोग, जो आम जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान देने की बजाय, जो ये हैं बस हाई क्लास के जो लोग हैं, जो कुछ चंद लोग होते हैं। देखो, इस देश की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ है, ठीक है। अब इसमें से जो टॉप क्लास के जो लोग हैं वो कितने होंगे? मुश्किल से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। एम आई राइट? अच्छा, मिडिल क्लास में कितने होंगे? 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ लगा लो, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? अब जो बचे हुए 80 करोड़ है, यानी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है ग्रास रूट पे रहने वाले लोगों की। ज़रा सोचो, इन लोगों के लिए अगर इनकी प्राइस, इनको थोड़ा सा अच्छी सहूलियत दी जाए, तब थोड़े से प्राइस भी इंक्रीज़ करो, ऐसा नहीं। और ज़रा सोचो, प्राइस इंक्रीज़ करने का फ़ायदा होगा क्या? प्राइसेस इंक्रीज़ करने का सीधा सीधा फ़ायदा होगा, इनको एक अच्छी सुविधा मिलेगी। अब इनको अच्छी सुविधा तो देना चाहते नहीं हैं आप लोग, तो उसके बदले में फिर ये लोगों के साथ हालत कितने ख़राब हो जाते हैं। लैट्रिन, इसमें जो ट्रेन के जो लैट्रिन के कोचेज होते हैं वो बहुत बेकार रहते हैं। जनरल क्लास की जो कंपार्टमेंट रहते हैं उनमें, पैसेंजर ट्रेन के जो वॉशरूम्स होते हैं वो बहुत बेकार कंडीशन में होते हैं। उनमें ऐसा कोई ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। दूसरी ओर, अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं इस का एक सॉल्यूशन बोलूँ तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं 2 सॉल्यूशंस की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा मैंने ये बताया। दूसरा ये है कि देखो, जैसे हम जनरल क्लास में चलते हैं, जनरल क्लास की कोचेज़ में चलते हैं, जनरल डब्बों में चढ़ते हैं, किराया कम होता है लेकिन हालत कितनी ख़राब होती है। देखो, एक तो तबीयत ख़राब होने का डर जब पूरा हो रहता है। तबीयत अगर ख़राब हो गई तो फिर आपके जो जितने पैसे वहाँ पे नहीं बचते, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, जब आप पैसेंजर ट्रेन में के भीड़ भाड़ वाली हिस्सों में जब चढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्रिएट हो जाती है। सफोकेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो जितना पानी आप बचाने की कोशिश करते हो, जितना पैसा आप बचाने की कोशिश करते हो, वही पैसा आप पानी की बोतल खरीद के पीने में आप खर्च कर देते हो, ठीक है। क्योंकि एक ही बोतल 20 रुपए की आती है, वो 2 घंटे भी नहीं चलती। गर्मी के मौसम में तो 1 घंटे के बाद, हर 1 डेढ़ घंटे के बाद आपको पानी की बोतल चाहिए होती है। और आप स्टेशन पे जो फ्री में जो वाटर टैंक की सप्लाई रहती है, उसका पानी तो आप पी ही नहीं सकते वहाँ पे। तो इतनी बुरी हालत है। यानी पैसे अगर, हाँ, तो अब अगर हम ये इन चीज़ों का सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन के रूप में देखो, मुझे एक सबसे अच्छी ट्रेन लगी जन शताब्दी एक्सप्रेस। अपने राइट टाइम पे निकलती है और ऑलमोस्ट इतनी अच्छी स्पीड रहती है उसकी, या आप अपने डेस्टिनेशन पे राइट टाइम पे पहुंच जाते हैं। सफोकेशन नहीं रहता और आराम से आपको अपनी सीट कंफर्म मिलती है, और उसका किराया भी इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूरी है कि जैसे जो पैसेंजर ट्रेन है उसके किराए के कंपेरेटिवली ये इसका किराया हो सकता है आपको इसलिए ज़्यादा लगे, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको एक अच्छा सफ़र मिलता है। और बहुत सारे रूट पे जन शताब्दी चलती ही नहीं है, तो ये जो वंदे भारत और ये जो ट्रेनें चलाई जाती हैं, इनकी बजाय अगर जन शताब्दी ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया अगर डे टाइम में चलाई जाए, हर एक स्टेशन, यानी 2 स्टेशनों के बीच में, हर 2 या 3 घंटे के बीच में एक ट्रेन अगर अपना रूट चलाती, मतलब एक तरह से एक ट्रेन का अगर फ्लो रहता है, तो बहुत अच्छी सहूलियत एक आम इन नागरिक को मिलेगी।
और सभी को ये रिजर्वेशन। अब देखो रिजर्वेशन भी है ना, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन में वैसे धांधली बहुत इन लोगों ने इतना बेकार का हल कर रखा है कि आप बाहर से रिजर्वेशन कराओ, ठीक है। और ये वाली चीज़, जबकि हम डिजिटल इंडिया में हैं इस समय, ठीक है। हमें ये चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास जितने भी हर एक गांव में, जैसे कहना चाहिए कि केंद्र खुले हुए हैं गवर्नमेंट के, जो उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो केंद्र खुले हुए हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन क्या है, उनका यूटिलाइजेशन यही होना चाहिए कि हर एक ग्रामीण को, हर एक पैसेंजर, हर एक इंडियंस को किस तरह से रेलवे का टिकट ऑनलाइन खुद ही बुक करे, वो सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने ही मोबाइल से, अपनी ही आइडेंटिटी से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकें। दूसरा, इसमें इतनी धांधली कहाँ हो रही है, देखो जब आप रिजर्वेशन कराते हैं और आपका वेटिंग लिस्ट आ जाता है ना, तो उसमें तो और भी ज़्यादा ख़राब हालत। अगर वो लास्ट मोमेंट तक कम क्लियर नहीं होती, तो आपका एक तो वेटिंग, आपका जो टिकट है वो वैसे ही रद्द माना जाएगा। इसका मतलब, इसका जो सीधा सीधा बेनिफिट है ना, वो ये टीटीओ को, टीटी जो लोग होते हैं उनको देने के लिए, और उनके साथ मिली भगत करके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कंफर्म हो जाएगा 9-10 तक भी, फिर टीटी से बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, और फिर लेकिन वो टिकट तो अमान्य हो गया, अब उसकी लग जाती है पेनल्टी। और देखो, अब जब टिकट वहाँ से जब आप या तो आप वेटिंग लिस्ट आपकी कंफर्म हो ही नहीं रही, तो आप वापस वहाँ पे यूँ क्यों, रिफ़ंड की पॉलिसी है, लेकिन ज़रा सोचो कि रिफ़ंड तो उतना ही पैसा आएगा, लेकिन आपका जो यहाँ पे ट्रेन में चढ़ रहे हो उसका तो चार्जेस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अब आपको वो किस में देना होगा, एक तरह से बिना विदाउट टिकट माना जाएगा, और आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। तो कितनी बेकार कंडीशन है। दूसरी चीज़, इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो ऐसा होना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कहता कि देखो, एक तो जैसे जो लोग रिजर्वेशन कराते हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा चार्जेस पे करते हैं, ठीक है। हमारे पास लगभग 20 कोचेज़, लगभग 10 ट्रेनें होती हैं, और 10 ट्रेनों में अगर 10 कोचेज़, 10 डब्बे होते हैं, 10 कोचेज़ होते हैं, लगभग 10 के आसपास। और हर कोच, एक जो बोगी होती है, हर कोच जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड रहता है। देखा जाए तो 3 उसमें गैलरीज बनी होती हैं, ठीक है। और हर गैलरी में नॉर्मली 3-4 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, तो यानी हर कोच में लगभग 10 लोग को अलाउ होना चाहिए। यानी वेटिंग लिस्ट अगर 1 to 10 है, तो उन्हें S1 का एक टिक वो मिल जाना चाहिए कि आप S1 के इसमें आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ वेटिंग लिस्ट है तो टिकट तुम्हारे पास है, लेकिन वेटिंग वाला है तो आप इसमें खड़े हो जाइए। नेक्स्ट, S11 से लेके S20 तक, आप यानी 11 से लेके 20 तक की जो वेटिंग लिस्ट है उसको S2 इस तरह से प्रोवाइड कर देना चाहिए कि आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। इस तरह से हर कोच में लगभग 10 पैसेंजर्स, और ये टिकट को वो भी नहीं करवाना पड़ेगा, जिनकी कंफर्म हो गई उनको सीट मिल ही चुकी है, और जिनकी कंफर्म नहीं हुई है तो वो जितने डिब्बे हैं उनका 10 टाइम्स वो आराम से वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। इससे आराम से बहुत सारे लोगों को बहुत सहूलियत भी मिलेगी कि हाँ, कम से भी कम हमें खड़े होने के लिए, तो और वो भी रिजर्वेशन के डिब्बे में खड़े होने के लिए सहूलियत मिल गई। हाँ, दूसरी बात करें तो हम एक कहना चाहिए जनशताब्दी का, मैंने आपको बता दिया, जनशताब्दी सच में बहुत अच्छी ट्रेन है। इसी वंदे भारत और इनको बनाने की बजाय अगर सरकार इनको बना के हर रूट पे इनको दौड़ाएँ तो ज़्यादा अच्छी सहूलियत एक आम नागरिक को मिलेगी, ठीक है। और हर सीट का एक, इनको जब से ही टिकट मिलता है तो सभी के पास आप अपने मोबाइल से ही रिजर्वेशन करवाइए। और दूसरा, आपको सभी के लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए कि अब आपको विंडोज़ पे टिकट का है ही नहीं, पहले सीखो। आप अपने गांव में, आप अपने आसपास के जो भी इस तरह के ऑप्शंस हैं वहाँ पे पहले सीखिए कि ट्रेन में टिकट बुकिंग कैसे करते हैं, और फिर टिकट लेके वहाँ अंदर एंटर करिए। सभी के पास ऑलमोस्ट आज की तारीख में स्मार्टफोन्स हैं, यहाँ तक कि ये जो भिखारी होते हैं ना, इनके पास भी एक तरह से स्मार्टफोन रखते हैं ये लोग, बड़े आश्चर्य की बात है ना। खैर कोई नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, इसे फॉरवर्ड करें इंडियन रेलवेज़ में। और अगर इंडियन रेलवेज़ के अधिकारियों को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अगली बार सरकार को ही बदल दो, भाजपा की जगह और किसी को ले आओ, ऐसे लोगों को लेके आओ जो राजनीति ना करे बल्कि इस देश को एक नई दिशा दें। हम जनता के लिए ग्रास रूट लेवल पे आके एक बार फिर से वर्क करें, इन लोगों को सहूलियत दें। थैंक यू, वेलकम।